जय स्वामिनारायण विद्यार्थी मित्रों, आगे देखते हैं। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। यानी कि शास्त्री जी है, उनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वहाँ सामान्य ही बने रहे। यानी सामान्य परिवार में उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे लाल बहादुर शास्त्री, तब भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। लाल बहादुर शास्त्री है, वो सन 1921 में अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हें आदर्शों पर चलते रहे और औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। यानी कि डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा लाल बहादुर शास्त्री पर कि जीवन भर उन्होंने आदर्शों पर चलते रहे और औरों को इसके लिए प्रेरित करते थे। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 70 वर्ष की थी। शास्त्री जी हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था कि जब वे लाल बहादुर शास्त्री वो स्कूल में विद्यार्थी थे और उनकी उम्र कितनी थी कि 17 वर्ष की उम्र थी। गांधी जी ने आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। लाल बहादुर शास्त्री ने काशी विद्यापीठ में अपनी शिक्षा पूरी की थी। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। शास्त्री जी का मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की तरह लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। परिणाम यह हुआ था कि लाल बहादुर शास्त्री सन 1926 में लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए और जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। के लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए जिसके जीवन भर सदस्य रह गए। इसके शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार काम में अपने आप को लगाया। उस लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, इसलिए शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के काम में अपने आप को लगाया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। यहाँ से लोक सेवा मंडल में शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वहाँ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। उन 12 वर्षों के दौरान वे 60 बार जेल गए। ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तक के निरंतर चलती रही और 12 वर्षों के दौरान शास्त्री जी है वो 60 बार जेल गए। इसे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है
कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। दूसरी जेल यात्रा उन्होंने सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। शास्त्री जी ने दूसरी जेल कब करी थी कि 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 में उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी। शास्त्री जी की जेल यात्रा कितनी वर्ष की थी? 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। इस दौरान शास्त्री जी यहाँ एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे। जेल यात्रा के दौरान शास्त्री जी गांधी जी के द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्य है वो उसमें लग गए। वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। दूसरी ओर पदाधिकारी रूप में शास्त्री जी जन सेवा के कार्यों में लग गए। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बन गए। सन 1935 में शास्त्री जी संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बन गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे कि संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बन गए और वे शास्त्री जी हैं वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था। शास्त्री जी को किसानों के प्रति बड़ा लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री को 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। पूरी लगन से साथ काम करने उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया।